कार्यक्रम के प्रायोजक करता है यूनिस इंडिया कॉरपोरेशन, इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल साइट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। नमस्कार, मैं अतुल शर्मा। स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस में। आज हमारे साथ खास मेहमान मेरठ से मौजूद हैं, नरेश सिंह पार्षद मलियाना, वार्ड नंबर 2 से। सर, कैसे हैं आप? ठीक। आज हम आपके साथ मौजूद एक संवाद के लिए आपसे बात करेंगे क्षेत्रीय विकास को लेकर के। किस तरह से आपके क्षेत्र में विकास चल रहा है? विकास तो नाके की बराबर है, विकास तो हो ही नहीं रहा, विकास नहीं हो रहा हमारे क्षेत्र में। किस लिए विकास नहीं हो पा रहा है? क्या क्या ऐसे कारण है, क्या परेशानी है जो आपका सामना कर रहे हैं? परेशानी क्या है, यहाँ मलिन बस्ती है, दलित लोग ज्यादा रहते हैं और बार बार हम नगर आयुक्त साहब, और जब से आए हैं नगर आयुक्त साहब, आज तक वार्ड में नहीं आए देखने। यहाँ बहुत समस्या है। बरसात के टाइम पे कल आधा घुटने घुटने तक पानी हो जाता है खरंजों का, और बहुत समस्या से जूझ रही है पब्लिक। जिस तरह आप मुझे समस्या बता रहे हैं, क्या अपने अधिकारी, उच्च अधिकारी तक इस चीज को लेकर जाते हैं आप? अधिकारी को लेटर दे रखे हैं, एस्टीमेट बनवा के एस्टीमेट ऑफिस में बने रखे हैं, लेकिन कार्य नहीं हो रहे। प्रधानमंत्री का कहना है कि सभी का साथ, सभी का विकास होना चाहिए। इस पर क्या काम नजर नहीं आ रहा आपके क्षेत्र में? सभी का साथ क्या है, एक भी विकास नहीं हो रहा मल्याने में। वार्ड नंबर 2 में विकास नहीं है। क्या मलियाने क्षेत्र में ही विकास नहीं है या फिर पूरे मेरठ में ही विकास नहीं हो रहा? तो जहां दलित है या फिर जहां भी अगला पार्टी, बीजेपी से अलावा कोई पार्टी है, क्या वहां भी ऐसा ही चल रहा है? नहीं, जहाँ काम की जरूरत है वहाँ काम नहीं हो रहा, जहाँ काम की जरूरत नहीं है वहाँ काम हो रहे। आपके क्षेत्र में काम की जरूरत है, आपके क्षेत्र में काम नहीं हो नहीं हो रहा। यह कच्चा, ये मलिन बस्ती है और सारा कच्चा है मल्याना, और पानी की निकासी नहीं है। बार बार उच्च अधिकारी को इस जानकारी में डाला, काफी लेटर काफी दे रखे हैं, और हर अधिकारी से मिले, कोई सुनवाई नहीं हो रही सरकार में, कोई सुनवाई नहीं। काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। नहीं। क्या आप आशा रखते हैं सरकार से? क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? देखो, सरकार जब यहाँ बसपा की सरकार थी तो जब तो मलिन बस्तियों में काम हुआ नहीं, और जब से सरकार ये बीजेपी की चल रही, यहाँ काम नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री का कहना है हर एक गरीब के लिए विकास, एक गरीब के लिए खाना। क्या ये है सब संभव है? ये नहीं, संभव नहीं है। आपके क्षेत्र में ये कुछ भी संभव? कुछ संभव। आप अपने क्षेत्र के विकास के बारे में बात करेंगे। आप बताएंगे कि आप अपने क्षेत्र में कितना विकास कर रहे हैं? विकास तो जितना हो जाए उतना ही सही है। विकास जितना यहाँ कम से कम आप नगर निगम के हिसाब से आप अपने क्षेत्र में अभी तक कितना विकास करा चुके हैं? जब से अब जो हम पहले भी पढ़ सकते, पहला अब हम पढ़ते हैं, और वर्तमान में पार्षद पति है वर्तमान में। पहली सरकार में काम हुए, पहली सरकार में तो काम हुए, लेकिन उसके अगर उस सरकार से तुलना करी जाए तो 10% ही सरकार में काम नहीं हुआ। 10%। आपका कहना है कि बीजेपी सरकार को आने से आपके विकास को लेकर के बहुत समस्या बढ़ रही है? बहुत ज्यादा। क्या आशा रखते हैं आप सरकार से? गरीबों को रोजगार, ये सब कुछ हो, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। आपको घुमाऊं, हर जगह कच्चे रास्ते, पानी भरे पड़े, बहुत समस्या है। नगर निगम के अधिकारियों से बात करिए जिससे कि आपके क्षेत्र में अच्छा विकास। अधिकारियों से बात कर
नगर आयुक्त साहब से है, लेकिन उनका ये फर्ज बनता कि हर वार्ड वाइज अधिकारी के पास इतना समय नहीं हो, आप अपनी परेशानी लेकर के अधिकारी के पास जाइए जिससे वो आपकी परेशानियों का समाधान करे। परेशान दे रहे तो अधिकारी को भी तो आगे देखना चाहिए क्या समस्या है वार्ड में। शिक्षा की बात करी जाए तो क्या कहेंगे आप शिक्षा क्षेत्र में लेकर जो शिक्षा स्कूल हैं उन पे क्या? में 3 प्राइमरी स्कूल है। जी। एक प्राइमरी स्कूल के बाहर इतना कूड़ा रहता है, तो साफ सफाई का सरकार मैं अपने स्टूडियो में बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं नगर निगम शिक्षा को लेकर के क्या समस्या है। सर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप ही बता रहे हैं बीजेपी सरकार में किस तरह की समस्या सामने आ रही है। समस्या ये है, छोटे छोटे बच्चे हैं और जब स्कूल के बाहर ही इतना कूड़ा है, इतनी गंदगी है और जब बनी पहले तो उनकी शिक्षा कैसे होगी, पढ़ाई तो कैसे करेंगे बताओ। छोटे छोटे बताना चाहते हैं कि अपनी Unis India Corporation Electrical and Digital Site Management Solution. Our solutions: earthing, distribution, transformer, electrical panels, HT and LT cables, IT racks, DG set, solar power generator, power conditioning equipments, batteries, switch gear, switches and switch box, lighting. सर दोबारा कर रहे हैं, 1 मिनट का समय भैया। ये लाइव चल इसमें आपकी आवाज जाएगी तो मुझे ये लगेगा। सर मैं आ गया हूँ। आप बिल्कुल मैं पोजीशन में हूँ। आप सर स्टार्ट करने से पहले एक बार बता दें दोबारा। सर 1 मिनट और एक और ऐड दे दीजिए, एक और। जो आप चाह Public address and security system isolate power supply. Contact us 8290226236. आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@unisindia.com पर। अधिक जानकारी के लिए हमारी साइट पर विजिट करें www.unisindia.com। Unis India Corporation Electrical and Digital Site Management Solution. Our solutions: earthing, distribution, transformer, electrical panels, HT and LT cables, IT racks, DG set, solar power generator, power conditioning equipments, batteries, switch gear, switches and switch box, lighting solution, public address and security system isolate power supply. Contact us 8290226236. आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@unisindia.com पर। अधिक जानकारी के लिए हमारी साइट पर विजिट करें www.unisindia.com।
unisindia.com. Unis India Corporation Electrical and Digital Site Management Solution. Our solutions: earthing, distribution transformer, electrical panels, HT and LT cables, IT racks, DigiSet solar power generator, power conditioning equipments, batteries, switchgear, switches and switch box, lighting solution, public address and security system, isolate power supply. Contact us 8290226236. आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@unisindia.com पर। अधिक जानकारी के लिए हमारी देखना सर, आ रही है आवाज? www.unisindia.com. Unis India Corporation Electrical and Digital Site Management Solution. Our solutions: earthing, distribution transformer, electrical panels, HT and स्कूल की समस्या जब इतनी ज्यादा है तो आपको अपने उच्च अधिकारियों से भी बात करनी चाहिए। उच्च अधिकारियों से बात करी, देखो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। आके देखते हैं। आपको डीएम एसएसपी इस जगह जाना चाहिए जो शिक्षा के क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से बात करें। आप जब पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा आपको चुना गया है, जनता की आशा आपसे है, तो आप इस चीज को ऊपर लेकर जाइए ना। एक अधिकारी नहीं सुनना, दूसरा सुनना। ऐसा है, सब अधिकारी तो दोहरे जा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या भाजपा सरकार में अधिकारी इतने लापरवाह नजर आ रहे हैं कि आप विपक्ष दल के नेता की भी बात नहीं सुनी जा रही है? अब कैसा बर्ताव हो रहा, हमें तो ऐसी लग रहा कि विपक्ष वालों को सुनी नहीं जा रही। जिस तरह का हमारे साथ बर्ताव हो रहा, हमें तो ऐसा ही लग रहा कि नहीं सुनी जा रही। इस क्षेत्र में कितने दलित और कितने गरीब लोग रहते हैं? इस क्षेत्र में मेरे ख्याल मेरे वार्ड में 16,000 आते हैं, 16,000 वोटर, और 16,000 वोटरों में कम से कम 12,000 गरीब लोग। लगभग 12,000। इनके बच्चे कितने होंगे जो आपके इन सरकारी संस्थानों में जाते हैं? बच्चे मेरे ख्याल इनके बच्चे का वेतन 3 प्राइमरी स्कूलों में 400-500 बच्चे। 400-500 बच्चों का भविष्य इस समय खतरे में चल रहा है। जो आने वाला भविष्य है देश का, 400-500 बच्चे अपनी शिक्षा को लेकर के परेशान है। उस चीज पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो आप क्या कहेंगे, क्या चाहेंगे सरकार से? कितना ध्यान दिया जाए, क्या करा जाए, क्या नहीं करा जाए? सरकार से तो हमें कोई अपेक्षा है नहीं, बाधा शिकायत करने पर भी जब किसी चीज का सोल्यूशन नहीं हो रहा तो क्या करें। टीचर भी बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, जब टीचर ही पानी में है। अब आप बताइए, जब इतनी बड़ी बड़ी ईंटों के ऊपर ये नगर निगम की लापरवाही सामने आ रही है। इसको देखते हुए तो नगर निगम पर आपको बात करनी चाहिए। नगर निगम के उच्च अधिकारी लखनऊ आपको आवाज पहुंचानी चाहिए अपनी। जिस तरह से स्कूलों में पानी भरा हुआ है, बीमारी फैलेगी। साथ में आप बता रहे हैं कि रिकॉर्ड भी पानी में है जिनको ईंटों पे लगाकर रोका जा रहा है। हाँ, ये रिपोर्ट भी मतलब उनका रजिस्टर वगैरह भी, मतलब अगर ईंट का लगाए तो वो डूब जाएंगे पानी में। उस क्षेत्र के अंदर क्या ज्यादा परेशानी है पानी को लेकर? बहुत ज्यादा परेशानी है। बात दोनों, पानी का तो निकासी नहीं है, निकाली नहीं है पानी का। कोरोना महामारी इस समय में आपने अपने क्षेत्र में विकास की अगर पर बात करी जाए तो क्या बताएंगे आप? आपने कुछ करा है क्या? अब विकास तो, अब बात सुनिए, अगर हमारे हाथ में हो, हम तो नपवा के जही साहब को बुलाकर नपवा के एस्टीमेट बना के नगर आयुक्त साहब को दे देते हैं। काम लगाना तो वो उनका ही है, शासन का पैसा आपका। क्या आपके जो एस्टीमेट बनते हैं उन पर नगर आयुक्त तो ये काम नहीं करते? नहीं, वो तो ये कह देते हैं ऊपर से पैसा नहीं आ रहा, अभी काम नहीं लगने का। क्या आपके ही क्षेत्र में ऐसा चल रहा है या फिर और किसी पार्षद क्षेत्र में भी ऐसा हो रहा है? नगर निगम पार्षद क्षेत्र कुछ जो पार्षद बीजेपी के उनके काम हो रहे, किसी ऐसा सांसद कोटे से, विधायक कोटे से, हमारा तो कोई है ही नहीं। अगर सफाई को लेकर आपके क्षेत्र में बात की जाए तो क्या बताएंगे आप अपने क्षेत्र में? सफाई भी सही नहीं, सफाई भी नहीं हो रही क्षेत्र। अभी नगर स्वास्थ्य अधिकारी को वो दिया था लेटर कि ये हमारे सुपरवाइजर का ट्रांसफर कर दो, लेकिन नहीं, वहां भी सुपरवाइजर के आगे बैठे हुए। ट्रांसफर को लेकर के क्या परेशानी थी आपको? ऐसा जब सफाई क्षेत्र में नहीं हो रही, अब हमारे क्षेत्र में 30 कर्मचारी हैं और 30 से हमारा वार्ड नहीं समझ रहा। 30 में कम से कम 10 तो आते ही नहीं, 20 काम कर रहे हैं। आप उनकी भी शिकायत करिए जो आपकी सफाई को लेकर के इतनी बड़ी समस्या सामने आ रही है, स्वास्थ्य को लेकर के। आप उनकी शिकायत करिए कि हमारे यहाँ पर
मौके पर उपलब्ध नहीं है, आप उस चीज को मीडिया के अगर लेकर आइए, मीडिया के सामने इस बात को करेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं परेशानी का कोई ना कोई निवारण होगा, सुधारण होगा। अभी शिकायत करी थी, अभी मेरे ख्याल 20-25 दिन हो गए शिकायत करी थी, नगराज साहब से गई थी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, उन्होंने एक्शन लिया तो थोड़ा ही बहुत सुधार आया, लेकिन ज्यादा है, थोड़ा बहुत सुधार आया, मतलब पूरा नहीं आया, जो सफाई होनी चाहिए, लेकिन सफाई नहीं। शिक्षा में भी आपका क्षेत्र पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है, सफाई को लेकर भी आपका क्षेत्र पिछड़ा नजर आ रहा है। एक चीज और बताइए, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने हर एक गरीब के लिए खाने की व्यवस्था कराई है, आपके यहाँ पर राशन डीलर होंगे, उन पे क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से काम कर रहे हैं वो? राशन डीलर भी है, राशन डीलर भी राशन देना नहीं चाहते, अभी तुमने देखा ही है, राशन डीलर जो है वो 10 किलो 9 किलो दे रहे, पब्लिक को जब बुलाते जब उनकी दुकान नहीं खुलती, पब्लिक परेशान हो गए, मतलब आज बुलाया, आज डीलर की दुकान नहीं खुली तो कल वो वैसे नहीं जाने का, 3 दिन बाद खत्म हो जाता है राशन। आपको उस चीज को लेकर के अपने क्षेत्र जो अधिकारी है आपूर्ति विभाग के, उनसे बात करनी चाहिए, क्या आप उनसे बात नहीं करते? उनको सब कुछ शिकायत दे रखी, उनको सब कुछ शिकायत दे रखी, लेटर दे रखे जी, सब शिकायत दे रखी। कहने का मतलब यह है कि आप विपक्ष दल के हैं तो आपकी बात को नकारा जाता है, नकारने के साथ साथ आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जो विपक्ष है उनका स्वतंत्र व्यवहार हो रहा है जी, स्वतंत्र व्यवहार हो रहा है। ये 9 किलो और 10 किलो वाला जो आपने बताया है कि राशन के डीलर इस चीज पर काम नहीं कर पा रहे हैं, क्या आपने कभी इस चीज को अपने क्षेत्र के लोगों से कहा है कि वो देख करके इस चीज को राशन की दुकान पे जाकर वो अपने ध्यान दें इस चीज को, क्योंकि गरीब की कटाई हो रही है, इसमें आपका और राशन डीलर का कोई नुकसान नहीं है। सरकार हरेक गरीब के परिवार के लिए गेहूं, चावल और चना समय पर उपलब्ध कराती है, इसमें आप क्या? सरकार तो दे रही है पूरा, लेकिन ये जो राशन डीलर है ये करते हैं भाई, ये चोर बाजारी इन्होंने कर रखी है राशन डीलर ने, सरकार तो दे रखी है, जितना कोटा देती है सरकार दे रही है, लेकिन ये करते हैं राशन डीलर, 10 किलो में 9 किलो दे दिया, टाइम पे, आज एजेंसी खुली है, आज टाइम दे दिया, एजेंसी नहीं खोलते टाइम पे। अगर आने वाले समय में आपकी सरकार आती है तो क्या इस क्षेत्र का विकास होगा, आप मानते हैं? अगर हमारी सरकार आ जाए, बहन जी के टाइम में यहाँ इतना विकास हुआ था, इतना विकास हुआ था, सीसी रोड, पार्क, कैमिटी होम, नैन बसेरा, सब बहन जी की सरकार में बना हुआ, बाकी उसके बाद 2017 में आपके मुख्यमंत्री जी की सरकार योगी जी की बनी थी, उससे पहले आप ये बताइए कि इस क्षेत्र का जो विकास दर था वो किस पे था और आज किस समय, आज किस दर पर है और उस समय किस दर पर? उस समय तो बहुत विकास था, आज जो चल रहा है आज तो कुछ भी नहीं, उसके अगर परसेंटेज लगाओ मेरे ख्याल 5% भी नहीं है। दलित क्षेत्र में बीजेपी सरकार बिल्कुल विकास नहीं करा रही है, जिसमें मानना ये है कि सभी गरीबों का, सभी का साथ, सभी का विकास में अगर बात करी जाए तो बीजेपी सरकार इस समय कहीं ना कहीं विफल नजर आ रही है। ऐसा है, यहाँ बीजेपी वोटर भी बहुत है, लेकिन यहाँ हमारे सांसद है राजेंद्र अग्रवाल जी, शैलेंद्र तोमर जी हैं, लेकिन वो अपनी निधि से कुछ लगाओ वो भी नहीं लगाते, वो भी नहीं देखते। इस क्षेत्र में विकास की अगर बात की जाए तो बिल्कुल विकास उच्च स्तर की बात चल रही है, वहां पर नीचे स्तर जो स्थानीय स्तर है उस पर ही काम कर रहा है। कोरोना महामारी के समय में आपने क्या गरीबों की कुछ मदद की थी अपने क्षेत्र, अपनी प्रतिनिधि के हिसाब से? हमने गरीबों की कोरोना के उसमें अपनी तरफ से ही मदद करी, काफी लोगों की मदद करी, लगभग 1 लाख रुपए के करीब राशन इकट्ठा करी थी, लेकिन सरकार ने तो एजेंसी के थ्रू बंटवाया, जो बंटवाया इतना हमारे बस की था उतना हमने गरीब लोगों की मदद करी। जी, आने वाले चुनाव को लेकर के अगर हम चर्चा करें तो आप क्या बताएंगे अपने क्षेत्र के लेकर के, क्या आप दोबारा से मैदान में उतरने को तैयार हैं? अब दोबारा से मैदान पर किस उससे उतरे, जब विकास कुछ नहीं है, लोग बाद अगर दोबारा उतरेंगे तो विकास को तो पूछेंगे, अभी सरकार में बिल्कुल विकास है नहीं, हो रहा नहीं काम, बताओ। आने वाले समय में अगर आपको दोबारा से जनप्रतिनिधि बनाया गया तो आप समझ सकते हैं कि आपकी परेशानी बहुत बढ़ गई है चुनाव को लेकर के।
आने वाले समय में बहुत समस्या यहाँ बहुत, मैं कह रहा हूँ इतना विकास होना है यहाँ। अगर यह विकास सारे रोड कच्ची पानी भरे हुए, यह विकास की इतनी जरूरत है बहुत, लेकिन विकास नहीं हो पा रहा है। विकास विकास ही विकास चल रहा है प्रदेश के अंदर, कहीं विकास दुबे है तो कहीं विकास है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बात करी जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बात करी जाए तो इसमें आप क्या कहेंगे कानूनी व्यवस्था को लेकर के? कानून व्यवस्था कहाँ है? कानूनी व्यवस्था तो बिल्कुल बेकार है सरकार में। कानून व्यवस्था है कहाँ? जी, कहाँ कानून व्यवस्था? जिस तरह से कहीं पत्रकार को गोली मारी जाती है, कहीं पुलिस कर्मियों पर हमला होता है, कहीं बस हाईजैक होती है, तो कहीं पीड़ित तो लड़कियों को उठा लखनऊ में आग लगा करके मर जाती है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? तो फिर कहाँ है कानून व्यवस्था, बताइए आप। सपा सरकार में, बसपा सरकार में भी क्या ऐसा हुआ? नहीं, बसपा सरकार में तो एकदम अटेंशन रहते अधिकारी। क्या आज अधिकारी अपना काम स्वच्छता से नहीं कर रहे हैं? अब अधिकारी बात सुनिए, बहन जी की सरकार में एकदम अटेंशन मिला करते अधिकारी। खौफ था बहन जी का, आज तो कोई खौफ अधिकारियों को नहीं है। भाई अधिकारी जब 10 बजे की उनकी ड्यूटी है, 1 बजे आके बैठना, तो खौफ कहाँ है अधिकारियों पर? बताओ, जब समय पे अधिकारी तो ऑफिस में भी नहीं आ रहा तो खौफ कहाँ है? अधिकारियों को काम करने का एक समय होता है, उसमें वो समय पर पहुंचे, या हो सकता है किसी मीटिंग में बिजी रहते हो, तो या फिर किसी अन्य जगह बिजी रहते हो। क्या समय पर आने पर ही अधिकारी काम करेंगे? इसमें आप क्या कहेंगे? अपनी राय दीजिए। मैं आपसे कोई सवाल इस तरह से नहीं कर रहा हूँ विपक्ष को लेकर के, केवल आपसे पूछना चाहता हूँ क्या अधिकारी समय पे भी ना आए, अगर उन्हें काम करना तो काम तो वैसे भी कर लेंगे, काम तो कर सकते हैं वो। अगर समय पे ऑफिस नहीं पहुंचते तो ऑफिस नहीं पहुंचते, काम तो फिर भी कर सकते हैं वो, लेकिन हो नहीं रहा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने हमारे चैनल के लिए समय। केबल्स, IT racks, DigiSet solar power generator, power conditioning equipments, batteries, switch gear, switches and switch box, lighting solution, public address and security system, isolate power supply. Contact us 8290226236। आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@unisindia.com पर। अधिक जानकारी के लिए हमारी साइट पर विजिट करें www.unisindia.com। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है यूनिस इंडिया कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल साइट मैनेजमेंट सॉल्यूशन।